तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आज का लेक्चर भाई साहब नेम रिएक्शन का सबसे लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो बची हुई रिएक्शन है उनके बारे में। सबसे पहली रिएक्शन आएगी फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरी आएगी भाई साहब डीएनपी, और एक और बची है वो अपने पास आ जाएगी टोलेंस। ठीक है, अब इनमें भाई साहब फेलिंग और टोलन में मेन याद क्या रखना, सॉल्यूशन ए क्या और सॉल्यूशन बी क्या है। ठीक है, ये याद रखना फेलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं फेलिंग से। अब फेलिंग सॉल्यूशन में क्या याद रखना भाई साहब, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है भाई साहब वो तो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। CuSO4 को अपन कॉपर सल्फेट बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग मतलब जैसे कोई बीकर है उसके अंदर पानी डाल रखा है, उसके अंदर अपने CuSO4 डाल दिया और मतलब मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनाना भाई साहब उसको तो अपन बोल देंगे पहली बात तो फेलिंग सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब भाई साहब ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एक सोडियम ले लिया, सोडियम ले लिया, एक पोटेशियम ले लिया, उनको टार्ट्रेट बना दिया। और तो भाई साहब ये नीचे कुछ नाम लिख रखा है, इसको बोलते हैं रोजल्स सोल्ट, रोजल्स सोल्ट। तो भाई साहब जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा लिख रखा है, जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन बी पढ़ोगे उसके ऊपर नीचे लिख रखा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और ब्रैकेट में लिख रखा है रोजल सोल्ट। ये भाई साहब रोजल सोल्ट है ना, वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2018 या 19-20 में सही तक क्वेश्चन आ रखा है नीट एग्जैक्ट आप पता कर लेना, 2018 लिख देता हूँ यहाँ पे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था भाई साहब फेलिंग सॉल्यूशन बी को क्या बोलते हैं, रोजल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट, जैसे बेसिक सोल्ट, जो भी बोल दिया उन्होंने 2-3 ऑप्शन और बता दिया, और उसमें एक ऑप्शन ये भी था, क्या था, रोजल सोल्ट। तो आपको ध्यान ये रखना जो फेलिंग सॉल्यूशन भी है उसमें उसको क्या बोलते हैं, रोजल सोल्ट बोलते हैं। उनका सब नेम भी नाम याद होना जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड लेके चलते हैं। क्यों एल्डिहाइड क्यों लेके चल रहे हैं सर, पहले तो ये बताओ। पहली बात तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो ओनली एंड ओनली फॉर मतलब एल्डिहाइड के लिए होता है। कीटोन और एरोमेटिक इसका रिएक्शन शो नहीं करते। जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना वो ओनली और ओनली एल्डिहाइड शो करेगा, और कीटोन और एरोमेटिक कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के ऊपर। जैसे अपन ने फेलिंग सॉल्यूशन डाला, तो भाई साहब जो एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड का तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भाई साहब आयन है वो बन जाएगा, और उसी के साथ बनेगा Cu2O। इसको बोलेंगे रेड ब्राउन पीपीटी। रेड ब्राउन पीपीटी बनते ही अपन को क्या पता चल जाएगा भाई साहब, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था इसके अंदर अपने को क्या मिल गया भाई साहब, एल्डिहाइड मिल गया। अगर मान लो अपन यहाँ पे कीटोन एरोमेटिक लेके चलते तो यहाँ पे ये रेड ब्राउन पीपीटी नहीं मिलती, और रेड ब्राउन पीपीटी नहीं मिलती इसका मतलब ये प्रेजेंस अपन को पता चल जाता भाई साहब जो सॉल्यूशन अपन ने लिया उसके अंदर एल्डिहाइड तो कतई नहीं है। या तो कीटोन हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, या और कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसमें एल्डिहाइड तो फाइनली नहीं है। क्योंकि जो भाई साहब फेलिंग सॉल्यूशन अपन करते हैं वो ओनली एंड ओनली फॉर अपन किसके लिए करते हैं, एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये तो बात होगी भाई साहब फेलिंग की। अब अपन बात करते हैं नोट। अब इसमें नोट क्या भाई साहब, वो मैंने पहले बता दिया था आपको, कीटोन और एरोमेटिक डू नॉट गिव दिस टेस्ट। मतलब जो कीटोन होते हैं और एरोमेटिक होते हैं वो दोनों के दोनों ये टेस्ट नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं भाई साहब टोलेंस रिएजेंट। अब ये टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, इसको मैन ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई साहब, अब आपको पता है जो चांदी होती है ना, चांदी का कलर कैसा होता है भाई साहब, वो होता है सिल्वर कलर। ठीक है, तो भाई साहब एजी अपन बोलते हैं सिल्वर बोले तो चांदी को अपन एजी बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर के साथ NH3 हो गया अमोनिया। ठीक है, अमोनिया भाई साहब कितने, 2 अमोनिया है, उसके साथ बाहर OH भी लगा हुआ है, तो इसका जो नाम हो गया भाई साहब वो हो गया अमोनिकल अमोनिया की वजह से, सिल्वर की वजह से, मतलब एजी की वजह से, नाइट्रेट, मतलब इसको बोल दिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब बात करते हैं भाई साहब ओनली एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। ये जो भाई साहब फेलिंग और टोलन रिएजेंट होता है ना भाई साहब, फेलिंग टेस्ट और टोलन रिएजेंट ये दोनों के दोनों टेस्ट ओनली एंड ओनली फॉर एल्डिहाइड शो करता है। ठीक है, दूसरी बात एल्डिहाइड शो करता है। फिर बाद में अपन लेके चलते हैं शुरू से एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड के साथ जैसे अपन ने टोलेंस रिएजेंट डाला तो अपने पास प्रोडक्ट में जो निकल जाएगा भाई साहब, पहला तो अपने पास निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। उसके बाद में जो निकलेगा भाई साहब वो निकलेगा एजी, बोले तो प्योर सिल्वर निकलेगी। पूरी प्योर तो नहीं निकलेगी, वो जो निकलेगी ना भाई साहब जो जाके पूरी की पूरी क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने के कारण उसका जो कलर बनेगा भाई साहब सॉल्यूशन का, उसमें सिल्वर कलर दिखने लग जाएगा। क्या दिखने जाएगा भाई साहब, सिल्वर कलर की मिरर दिखने लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और उसके साथ पानी भी आएगा, पानी भी निकलेगा और अमोनिया भी निकलेगा। तो अपने भाई साहब जैसे सिल्वर कलर निकल जाता है,
अपन जो जो डालते, मान लो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जैसे डाल दिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया अपन ने, उसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। अगर मान लो कि वहां पे अपन को सिल्वर मिरर मिल जाता, सिल्वर मिरर कलर का कोई भी अगर वहां पे मिल जाता है कलर, तो अपन को ये पता चल जाता है कि भाई साहब एल्डिहाइड तो बनी है, एल्डिहाइड तो है उस कंपाउंड में, कीटोन और एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ओनली एंड ओनली फॉर एल्डिहाइड ये शो करता है भाई साहब ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई साहब जो एल्डिहाइड होता है ना, वो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट शो करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई साहब 2,4 डीएनपी टेस्ट। अब ये जो डीएनपी है शॉर्ट में लिख रखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, वो हमें समझा दो। 2,4 डी का डाई, एन का नाइट्रो, पी का फिनाइल, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्या हो गया भाई साहब इसका फुल फॉर्म? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अब ये क्या भाई साहब, ये समझ लो आप। अब जब आपको पता है ये पूरा क्या है भाई साहब, बेंजीन गिरेंगे, तो जहां पे कोई भी अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वहां से अपन नंबरिंग शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो 1 कार्बन इसको दे दिया, सेकंड इसको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब भाई साहब 2 नंबर कार्बन पे अपन को नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, भाई साहब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, और 4 नंबर पे भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो लोकेशन अपन मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, 2, 4, दो जगह आ गया इसलिए डाई, 2,4 डाई नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनाइल इसको पूरा फिनाइल बेंजीन रिंग को फिनाइल बोल दिया। हाइड्राजोन जो पीछे बताया भाई साहब, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो भाई साहब 2,4 डाई फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, डाई 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब भाई साहब इसमें करना क्या होता है, इसमें आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसका तो बोल दिया एल्डिहाइड, ये यहाँ पे भाई साहब एच की जगह आ रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का शो महिला 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन है ना भाई साहब, ये तो एल्डिहाइड भी शो कर सकता है और कीटोन भी शो कर सकता है। अगर मान लो कि अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेके चलते हैं और उसके साथ अपन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने पास जो निकल के आएगा भाई साहब, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, प्रोडक्ट का जो कलर होगा रेड, ऑरेंज या येलो, इसमें से कोई सा भी कलर अपन को दिख सकता है। जैसे ये तीनों कलर में से कोई सा भी कलर दिखे तो अपन को ये ध्यान कर लेना भाई साहब, ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। अब भाई साहब इसमें क्या करना है, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट है ना, 2,4 डीएनपी टेस्ट की पूरी टेबल बना रखी है। उसमें कैसे बना रखी है, जो भाई साहब एल्डिहाइड और कीटोन का जो चैप्टर है ना भाई साहब, उसमें आपको उसमें दे रखा अमोनियम डेरिवेटिव, अमोनियम डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवा के उन्होंने भाई साहब क्या कर दिया, जैसे ये मान लो कि कोई कार्बन की चेन है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा दिया, XYZ जो भी है। अब यहाँ पे उन्होंने जेड लिख दिया। अब जेड की जगह पहले मान लो कि एच लेके चल रहे हैं, फिर यहाँ पे आर जोड़ रहे हैं, कुछ भी करके ऐसे पूरी टेबल बना दी। चलो मैं आपको एनसीईआरटी में एक बार दिखा देता हूँ। उसमें क्या कर दिया भाई साहब इन्होंने, यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा ले लिया, ये पूरी कार्बन की चेन ले ली। जैसी कार्बन की चेन ली, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी वहां थोड़ी आएंगे, कार्बन बॉन्ड है, मान लो कि यहाँ पे जो भी एक पूरी बनी हुई है कार्बन की चेन। अब मान लो कि नाइट्रोजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे इन्होंने जेड लिख दिया, जेड लिख दिया। जेड लिखने के बाद इन्होंने क्या करा भाई साहब, जेड की पोजीशन चेंज करते गए। जेड को पहले बोल दिया, मान लो कि एक पहले मैं बोल दिया जेड को हाइड्रोजन बोल दिया, हाइड्रोजन अटैच करके देख लिया। ठीक है, हाइड्रोजन, जेड को हाइड्रोजन बोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अमोनिया बोलेंगे। अमोनिया बोलेंगे तो जो प्रोडक्ट का नाम आएगा उसका अमीन आएगा भाई साहब। फिर अपन ने जो जेड है, जेड की जगह अगर अपन आर अटैच करते हैं, मान लो यहाँ जेड की जगह अपन ने आर अटैच कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, अमाइन आ जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी टेबल बना रखी है आपको आपके सामने, ये यहाँ पे दे रखा है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन तो भाई साहब रिएजेंट होता है, तो भाई साहब जो प्रोडक्ट बनता है ना भाई साहब, उसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या होता है भाई साहब, इसको तो हाइड्राजीन बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। जोन जो नाम होता है ना भाई साहब, पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी की पूरी एक बार आप टेबल रीड आउट कर लेना। जो बच्चा 12th में है वो तो इसको सीरियस लेके थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई कर लेना इस टेबल की। जो बच्चा अभी 11th में है तो आप जो नेम रिएक्शन लिखवा दी उसको अच्छे से पढ़ लो। जब आप 12th में पढ़ोगे तो अच्छे से टीचर भी आपको पढ़ा देगा, और मैं तो कवर करने ही वाला हूं उनको आपके साथ में। तो आपको बस मेन काम यही ध्यान रखना, जो 12th के बच्चा स्टूडेंट है और जो ड्रॉपर बच्चा है उसको तो ये टेबल याद होनी चाहिए भाई साहब, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो आज अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं अपने नेम रिएक्शन का पूरा जो भाई साहब अपने चल रहा था इतने दिनों से लेक्चर्स। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और
ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जरूर करें भाई साहब इस चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से आप केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख पाओगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।